हाँ तो बच्चों, पॉलिनेशन की बात कर रहे थे हम। पॉलिनेशन में आप सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान रखिए। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसमें हम कहेंगे कि द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन का डेफिनेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो दो प्रकार के हैं। एक है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, इसको कहते हैं, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आप देखेंगे इसको थ्री टाइप का है। ये पहला ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब होता है सेम ट्री सेम फ्लावर। उसी फ्लावर के स्टिग्मा और उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन, तो वो ऑटोगेमी कहलाएगा। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होगा। ठीक है। तो नॉर्मल फ्लावर इसमें एंथर स्टिग्मा एक ही फ्लावर के रहते हैं। दूसरी बात करें आप, इसके एग्जांपल देख लीजिए ऑटोगेमी के, ऑक्जेलिस, कैमेलाइना और बहुत सारे जितने भी पौधे रहते हैं आसपास, वो सब के सब उनमें ऑटोगेमी ही पाई जाती है। चेस्मोगेमस का मतलब होता है कि सिमिलरिटी रहती है फ्लावर में अदर स्पीसीज़, मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज़ के, जैसे कि गुलाब है या गेंदा है, उनके फ्लावर यदि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो वो चेस्मोगेमस रहते हैं। ठीक है। इसका पॉलिनेशन से ज़्यादा कोई संबंध नहीं, लेकिन यदि फ्लावर डिफरेंट स्पीसीज़ के एक से दिखाई दे रहे हैं तो वो चेस्मोगेमी कहलाएगी। ठीक है। और क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल। ये ध्यान रखिए हमेशा। क्लिस्टोगेमी में फ्लावर क्या होता है, मैच्योर होने के बाद भी अंदर ही, यानी बंद रहता है, उसके एंथर उसके स्टिग्मा अंदर ही रहते हैं। तो किसी प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहते हैं। ठीक है। तो क्लिस्टोगेमी 100% सेल्फ पॉलिनेशन की गारंटी रहती है ना। एश्योर्ड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। यदि पॉलिनेटर नहीं भी होगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी फ्लावर। इसके बाद आती है बात गेटिनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। दो चीज़ें हैं इसमें, ध्यान रखिए। सेम प्लांट, प्लांट कैसा है, सेम, और फ्लावर है अनदर, यानी दो डिफरेंट फ्लावर हैं एक ही प्लांट में लगे हुए हैं, तो वो कहलाएगा गेटिनोगेमी। क्या कहलाएगा, गेटिनोगेमी। और जीनोगेमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ट्री रहेंगे, है ना, डिफरेंट ट्री, और जब डिफरेंट ट्री हैं तो डिफरेंट फ्लावर भी रहेंगे, इसलिए इनमें पूरा जीनोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। और इसके लिए एजेंट की आवश्यकता होगी, पॉलिनेशन के लिए एजेंट की आवश्यकता होगी। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है, प्लांट यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर। एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो हवा है जिसमें उड़कर पोलन ग्रेन एक से दूसरी जगह पहुंचते हैं, और दूसरा है पानी जिसमें बहकर पोलन ग्रेन एक से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। और बायोटिक में यदि हम बात करें तो बायोटिक में एजेंट जो हैं वो एनिमल्स रहते हैं। अब वो मान लो कोई चींटी है तो एंटोमोफिली कहलाता है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा यदि कोई पोलन ग्रेन पॉलिनेशन हो रहा है तो वो एंटोमोफिली कहलाता है। ठीक है। मनुष्यों के द्वारा हो रहा है, जानवरों के द्वारा हो रहा है पॉलिनेशन, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का ही एक टाइप बताया है। बीज के द्वारा होगा तो भी एंटोमोफिली कहलाएगा। ठीक है। तो चमगादड़ के द्वारा है तो चिरोप्टेरोफिली कहलाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन के ये अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग एजेंट हैं। उन एजेंट्स को फ्लावर क्या करता है, नेक्टर, क्रॉस पॉलिनेशन वाले प्लांट की विशेषता है कि उसके अंदर नेक्टर होना चाहिए ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो। दूसरी चीज़ चाहिए उसमें कलर रहना चाहिए, अच्छे ब्राइट कलर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है उसमें स्मेल होना चाहिए, फ्रेगरेंस। तो इन तीन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर कोई भी इंसेक्ट जो है वो इनकी ओर आकर्षित होता है और वो पॉलिनेशन कर देता है। अब यदि हम फ़ायदे और नुकसान की बात करें कि भाई
क्रॉस पॉलिनेशन में और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो आप देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में फ़ायदा ये है कि वेरिएशन प्राप्त होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर हैं तो उनके अंदर कैरेक्टर डिफरेंट रहेंगे, तो न्यू रिकॉम्बिनेशन तैयार होंगे। और ये न्यू रिकॉम्बिनेशन क्या करेंगे, ये न्यू रिकॉम्बिनेशन करेंगे कि वेरिएशन लाएंगे और जो बदली हुई परिस्थितियों में पौधे को जिंदा बचाए रखने के लिए काम आएंगे। लेकिन इसमें प्योरिटी ऑफ गैमिट्स यानी उनके जो करेक्टर हैं उसकी जो प्योरिटी है वो गड़बड़ हो जाती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फ़ायदा है वेरिएशन आते हैं, नुकसान ये है कि अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। और कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन में रेसेसिव कैरेक्टर भी आपस में जुड़ जाते हैं, जो जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। उसके कारण हमारे वांछित जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है वो नहीं आ पाते अगली पीढ़ी में, तो नुकसान हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन में आप देखेंगे फ़ायदा ये है पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक आइडेंटिटी बनी रहती है, सिमिलर कैरेक्टर आते रहते हैं, किसी भी प्रकार का मिक्सिंग नहीं होता कैरेक्टर का। तो आपको प्योरिटी ऑफ गैमिट चाहिए, प्योर लाइन चाहिए, तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ेगा। नुकसान ये है सेल्फ पॉलिनेशन में कि बार बार कैरेक्टर्स जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन एक से रहते हैं। जब वातावरण बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हमने ये बताया कि किस तरह से ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के फ़ायदे और नुकसान हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विंड पॉलिनेशन वाले प्लांट में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है हवा में उड़ना है तो उनको वो हल्के फुल्के होना चाहिए। ठीक है, बड़े साइज़ के हों, तो लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, हर कहीं चिपकने वाले नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं और स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाए और दूसरी जगह जाके चिपक गए। तो विंड करंट के साथ आराम से जा सकने वाले हों, तो एयर या विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की ये पहचान है। पोलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी, कैन ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड करंट। स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए और स्टिग्मा भी बड़ी होना चाहिए। ठीक है, यदि आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कॉर्न कॉम, मक्के का जो भुट्टा रहता है उसमें जो मूंछ निकली रहती हैं वो स्टिग्मा है और ऊपर रहते हैं उसके एंथर। तो आराम से हवा में उड़कर विंड पॉलिनेटेड हो जाते हैं, वो आराम से उड़कर और स्टिग्मा तक एंथर पोलन ग्रेन पहुँच जाते हैं। यदि हम पॉलिनेशन वाटर की बात करें तो पानी में जो पौधे रहते हैं तो लगभग 30 जेनरा ऐसे हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है और अधिकतर मोनोकॉट हैं। ठीक है, एल्गी में वाटर के द्वारा होता है पॉलिनेशन, ब्रायोफाइट्स में वाटर के द्वारा होता है, टेरिडोफाइट्स में भी वाटर के द्वारा ही, बिकॉज दे डिपेंड टोटली और पार्शियली ऑन द वाटर फॉर देयर पॉलिनेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इनका लिमिटेड रहता है क्योंकि पानी के पास है तो लिमिटेड ही रहेंगे। मेल गैमीट एंड फर्टिलाइज, सम एग्जाम्पल वाटर पोलिनेटेड प्लांट के एग्जाम्पल हैं वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रेला। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वेलिसिनेरिया और हाइड्रा, ये वेलिसिनेरिया है, हाइड्रेला। तो ये वाटर पोलिनेटेड प्लांट है। अब कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो वाटर में तो हैं लेकिन पॉलिनेशन उनमें वाटर के द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें वाटर में तो है लेकिन उनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता। तो वो हैं वेलिसिनेरिया, ये वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इनमें तो पॉलिनेशन होगा। लेकिन वेलिसिनेरिया में क्या है, द फीमेल फ्लावर रीच द surface of water by long stalk and the male flower or pollen grain are released onto the surface of water. They are carried passively by water current. ठीक है, तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में आप देखिए अधिकतर ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट हैं और एल्गी हैं, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वेलिसिनेरिया में पानी में रहने के बाद भी पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता, इंसेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, ये पॉलिनेशन बता रहे हैं वेलिसिनेरिया में इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है,
इसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में जो है हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।